हाँ हाँ। क्योंकि हम अपने आप को अपनी माँ भारती के उन सपूतों में गिनती कराने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए अंग्रेजी सत्ता को ईंट से ईंट बजा करके अपने आप को साबित करके दिखाया, और उनके जो सपने अधूरे रह गए, आज उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को उस कार्य को पूरा करने के लिए अगर हमारी छोटी सी भी सहयोग होता है तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन रामवीर, मुझे लगता है कि हमें एक चीज समझना पड़ेगी कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों की सत्ता में कभी सूरत नहीं होता था, उसका इतना ज्यादा फैलाव था, इसके बावजूद भी हमारे छोटे से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अदम्य साहस को दिखाया, उन्हें चुनौती दी, उन्हें चुनौती दी। इन्होंने न्याय का ढकोसला करते हुए उन्हें फांसी की सजा भी सुना दी, राइट? और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे लटक गए, और लेकिन उनके साहस में कमी नहीं आई, राइट? जी बिल्कुल। आज की व्यवस्था जो है उससे भी ज्यादा घृणित हो गई है। देखिए, बिल्कुल, पहली बात तो आप ये देखिए कि क्या ये सही नहीं है कि अंग्रेजों के द्वारा जो नियम कानून भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, उनको अपमानित करने के लिए बनाए थे, वो हमारे दुष्ट राजनेताओं ने यथावत हमारे ऊपर थोप दिए। बिल्कुल ऐसे ही थोपा हुआ जी, और उससे भी बुरी तरह से थोपा हुआ है। पहले तो हम सिर्फ अंग्रेजी शासन के गुलाम थे, अभी तो हम गुलामों के गुलाम हैं, क्योंकि अंग्रेजी सत्ता के जितने भी नियम कानून बनाए हुए थे, हमारे राजनेताओं ने 75 साल के बाद तक भी, जो अपने आप को बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है, उन्होंने भी 56 इंच के सीने को दिखाने का दुस्साहस नहीं किया। मतलब साहस नहीं किया, दुस्साहस तो कर ही रहे हैं 75 साल से, दुस्साहस कर रहे हैं हमारे राजनेता तो, लेकिन किसी भी माँ भारती के लाल ने ऐसा साहस नहीं दिखाया कि हम उस जो व्यवस्था थी उसको उखाड़ करके। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। बल्कि जो नियम कानूनों में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया गया, उसमें इस बादशाही व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो व्यवस्था है, यदि जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, या जब वो अंग्रेजों के द्वारा जो बादशाहियत के साथ इसे पैदा किया गया था, लॉर्डशिप के साथ पैदा किया गया था, उसी बादशाही व्यवस्था को इन राजनेताओं ने और अधिक पावर दे दिए, और चूंकि ये राजसत्ता के ऊपर बैठे हैं तो उसका उपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप जो है अपने ही लोगों के बीच में बड़े गुलाम नहीं बनते जा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये तो मैं पहले ही कोशिश कर रहा हूँ जी बताने की, कि पहले तो हम सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम ही गुलाम थे, और गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेजों को सत्ता दे गए, और अब हम हम अपने वोट से उन गुलामों को चुन करके पार्लियामेंट तक और विधानसभाओं तक पहुंचा रहे हैं। तो हम तो उनके वोट देने वाले गुलाम से भी बदतर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और जो ये राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक सिस्टम बनाया है, वो कितना धूर्त है कि वो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देता है, वो ज्यादा पैसे देने वाले व्यक्ति को टिकट देता है, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देता है। दूसरी पार्टी से आए जो है बदमाश लोग, जो अपने लाभ के लिए इनकी पार्टी में आते हैं सत्ता सुख भोगने के लिए, वो उनको टिकट देता है, उनको मंत्री बनाता है। और जाति और धर्म के आधार पर भी जो टिकट बांटता है, उसमें छांट के अयोग्य लोगों को टिकट बांटता है, क्योंकि जाति और धर्म में भी छांट करके इसलिए जी छांट करके इसलिए देते हैं अयोग्य लोगों को। अगर योग्य लोग वहां बैठ जाएंगे तो वो उनकी सुनेंगे नहीं, वो योग्यता के आधार पर काम करने की कोशिश करेंगे, और उनको योग्यता वाले आदमी चाहिए नहीं, उनको चाहिए जो निकम्मे, निठल्ले, गुंडे, बदमाश, मवाली हों। इस प्रवृत्ति के लोगों से समाज डरता है, भयभीत खाता है, और उनको जेल में रहने के बावजूद भी हम जिता रहे हैं। हमारे लोग उनसे इतने आतंकित हैं भय से कि अगर ये जेल से बाहर निकला तो हमें खा जाएगा। हम माँ भारती की संतान, शेरों की संतान हैं, लेकिन हमारे दुर्भाग्य है कि हमें भेड़ों के झुंड में बचपन से डाल दिया, तो शेर का बच्चा शिकार नहीं कर सकता, वो तो घास ही खा करके जीवन व्यतीत करेगा साहब। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही
लेकिन जो हमने एनर्जी मॉडल इजाद किया है उसमें तो शिकार करने की जरूरत ही नहीं है, हम अकेले ऊर्जा 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 मात्र से ही अपना काम बना लेंगे। बिल्कुल साहब, मैं तो आपके इस चीज के लिए तो कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इतना बेहतरीन मॉडल आज से पहले मैंने तो कभी ना सुना है और शायद ना देखेंगे। जितना बेहतरीन मॉडल आपने तैयार किया है और जिसमें कोई खर्चा नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं है, कोई भी रूल रेगुलेशन, चाहे बेशक से अंग्रेजों के जमाने के ही बने आ रहे हैं जो आज तक हम उनको ढो रहे हैं, लदे हुए हैं हमारे ऊपर, उनको भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर भी बगैर कुछ किए हुए, बिना खर्च किए हुए, ना कोई आंदोलन, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, ना कोई रेल रोको, ना सड़क रोको, ना कोई जुलूस निकालना, और बिना किसी काम करे हुए सारे काम सिद्ध हो रहे हों माँ भारती के सपूतों के लिए, तो इससे बेहतरीन मॉडल श्रीमान जी कोई नहीं हो सकता। मैं आपका इस मॉडल के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। अच्छा रामवीर सिंह जी, मुझे ये बताइए, मैं छोटी सी बात आपसे जानना चाहूंगा, हमारे अपने लोगों में जिनको इस ग्रुप में जोड़ा गया है उस ऊर्जा का अभाव क्यों दिखता है? जैसे आज जो है हम लगभग 2500 के लगभग हैं, यदि हम 10 का संकल्प करते हैं तो आज हम जो है ना शाम तक 30,000 तक पहुंच जाएंगे, राइट? और कल हमारी संख्या जो है 3 लाख हो जाएगी और परसों जो है ना हमारी संख्या जो है वो 30 लाख हो जाएगी और उसके बाद 3 करोड़ हो जाएगी। तो हम बहुत आसानी से 4-5 दिन में ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हमारी शंकाएं कुशंकाएं क्या हैं? क्या लोगों के कारण है? क्यों लोगों को जूते खाना मंजूर है, इस दलदल में और इस भ्रष्टाचार को झेलना उनको मंजूर है, और जिसमें उनका खर्च नहीं हो रहा है, उस व्यवस्था से जुड़ने में, क्योंकि आप जो है लोगों को जुड़ने और जोड़ने में काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी ये घटिया मानसिकता क्यों है? इसका रीजन गुरुदेव जी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा श्रीमान जी, कि सबसे पहले हमारे जो लोग हैं इनको सरकार निकम्मे और निठल्ले बनाती जा रही है, हर चीज फ्री 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 बांट करके, और इतना फ्री फ्री बांट करके इनको इतना निकम्मा निठल्ला क्या नाम है दारूखोर बना दिया है। इनकी रग रग में इतनी बेईमानी घुसा दी है कि कोई भी आदमी काम करके तो राजी नहीं है। एक आधा % कोई लाखों में एक श्रीमान मैथिली शरण गुप्त जी जैसे, मैं आपके अंदर, अगर मैं छोटा मुंह बड़ी बात ना माने तो मैं आपके अंदर माँ भारती के सपूत श्रीमान सुभाष चंद्र बोस, श्रीमान सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसी छवि देखता हूं, और जिसकी बदौलत मैं आपको श्रीमान जी सुनते सुनते लगभग पिछले 6 महीने से मैं आपकी वीडियो सुन रहा हूं। ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा खेती क्यारी से और देश प्रेम से थोड़ा सा लगाव है। मैं भूतपूर्व सैनिक भी रहा हूँ, 17 साल में भारतीय की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। या तो ये लगा लो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी देश के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा करके चले गए कि हमारा देश सशक्त हो, समृद्ध हो, पढ़ा लिखा हो और दुनिया को लीड करने वाला, नेतृत्व करने वाला लीडर हो, ऐसे ऐसे जो सपने अधूरे छूट गए उनको पूरा करने के लिए आप जैसी महान मूर्तियां आगे आ रही हैं, जिनको इस उम्र के पड़ाव पर आने के बाद तो सिवाय प्रभु के नाम के कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पेंशन भी बहुत सारी होगी। मैं नहीं मानता कि आपके लिए पेंशन कम पड़ेगी। जब आप जैसे इस उम्र के पड़ाव पर भी आकर के अपने आप को ये सोचते हैं कि माँ भारती के लिए जो करना बहुत कुछ बाकी है, तो हमारे जैसे जो यंग ब्लड हैं उनको तो और उनसे 10 कदम आगे चलना चाहिए कि श्रीमान आप पीछे से हमारा नेतृत्व करो, आगे तो हम दुश्मन को अपने आप देख लेंगे। यहाँ तो दुश्मन की गोली भी नहीं खानी, लाठी भी नहीं खानी, ना कोई रूल कंडीशन वायलेशन करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और स्वतः ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन इन लोगों के मन में ये भय किस लिए है उसका मैं एक पॉइंट के ऊपर पहुंचा हूं। कुछ लोग तो डरते हैं इस चीज से कि मैं सरकारी जॉब में हूं तो मेरे को सरकार कोई मेरे ऊपर एक्शन ना ले ले, जो मैंने खुद ने मतलब थोड़ा बहुत अपने बुद्धि और विवेक से जाना है। एक तो ये है लोगों के भय मन में कि मैं सरकारी जॉब में हूं तो मेरे ऊपर कोई सरकार का उल्लंघन का कोई आरोप ना लग जाए।
दूसरा, जो हम अपने जो आम आदमी हैं उनसे अगर ये बात करते हैं तो उनको कहीं ना कोई येन कैन प्रकरण, किसी भी प्रकार से सत्ता से लोभ है, लालच है। अगर हम इस मॉडल में आ जाते हैं तो हमारे वो सारे के सारे सुख सुविधाएं बंद हो जाएंगी। ये भय है उन लोगों को ना आने का। और मैं ये चीज कहना चाहूँ साहब, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं, जितना परिश्रम आपने इस मॉडल के अंदर किया है, अगर आपसे 10% भी ये 2500 लोग करें, मात्र 10%, तो 9 दिन का तो व्रत बहुत दूर है साहब, ये तो 5 दिन का भी व्रत नहीं है अभी बचा हुआ। तो आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 4-5 दिन का व्रत तो ऑलरेडी पूरा हो गया है ना। हाँ बिल्कुल। क्योंकि पहला दिन का 10 का ही है, दूसरे दिन का हाँ, 100 पहले का दिन है, तीसरे दिन का जो है वो 1000 का है, राइट, 1000 का है, और चौथे बिल्कुल। दिन का जो है 10,000 है। तो हम चौथे दिन में तो चल ही रहे हैं। बिल्कुल, चौथे दिन, ये तो एक दिन में 25,000 कर सकते हैं साहब। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन मैं आपके जो दो बिंदु आपने उठाए हैं उस पर कुछ अपना राय व्यक्त करूं। जी सर, बिल्कुल साहब, आपको तो सुनने के हमारे कान तरस रहे हैं। पहला आपने ये बात कही है कि उन्हें लगता है कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो अपने देश को अपराध मुक्त सोचना, साइबर क्राइम मुक्त सोचना, कर मुक्त सोचना, राइट, जी, क्या कोई हाँ। अपराध है? क्या किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन है क्या? हाँ, और हाँ आप जी, पर ये तो आपसे कुछ करने के लिए तो कहा ही नहीं जा रहा है। आप तो सिर्फ अपने और अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, और वो भी मिशन में, और मिशन भी इतना प्यारा कि अपराध मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, जिसमें आगे चल के जो है खर्च मुक्त जो है चुनाव व्यवस्था होगी, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी इनकी रेमो करम पे नहीं होगा, बल्कि वो भी सेकेंडरी इलेक्टेड होगा, वो भी खर्च विहीन व्यवस्था के तहत। और आगे चल के जो है 200%, वैसे मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा इस बारे में बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने डिजिटल यात्रा में काफी जोर लगाया है, और उसके कारण हमारी जर्नी बहुत आसान हो गई है। और मैं उनके लिए उस बात के लिए उनका नमन करना चाहूंगा। उनकी ये योजना भी है कि बहुत जल्दी गांव-गांव में जो है ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगा, शायद 6 महीने 1 साल के अंदर वो यात्रा भी पूरी हो जाएगी। तो हम बहुत आसानी से जो है, जो क्राइम फ्री भारत की जो 5 सर्टेनिटीज हैं उनको जमीन पे बहुत आसानी से उतार सकेंगे, जिसमें बिना थाने जाए FIR दर्ज हो सकेगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो सकेंगे, अधिकतम 30 दिनों में जो है बिना कोर्ट जाए कोर्ट ट्रायल कंप्लीट होकर सजा मिल सकेगी, और फिर डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से, स्मार्ट इंटरवेंशन के माध्यम से हम अपराधी जब अपराध करने निकलेगा तो अपराध घटित करने के पूर्व हम उसको गिरफ्तार कर सकेंगे। लिहाजा आगे चल के 4-5 साल में ही भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा, राइट? जी बिल्कुल। हाँ, अब लोग बाग ये भी पूछ सकते हैं कि साहब अच्छा यदि ऐसा है तो कहीं हुआ है क्या? तो किसी ने, देखो, जब तक कोई सोचने की हिम्मत नहीं करेगा वो मॉडल जमीन पे नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा सर। जब तो हमने जी, अगर हमारे को कोई काम करना तो पहले सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद में उस काम को करने की नीति बनानी पड़ेगी, और नीति बनेगी, सोच पैदा होगी, तो वो काम जमीन पर भी आसानी से होगा। तो वो सोच भी रखी, और वो जो है पूरा कॉन्सेप्ट नोट इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में जो है ना प्रस्तुत किया गया, आज नहीं किया गया है। आई डिड इट एज ए सिटिंग डीजी, राइट? जी सर। 2017 में इसका ड्राफ्ट जो है भारत सरकार को भेजा गया, और भारत सरकार का मैं बहुत ज्यादा जो है आभारी हूं कि उन्होंने इसको मान्यता दी, और आज अपराध मुक्त भारत एक जो है नेशनल पुलिस मिशन है, जो भारत सरकार के अधीन ही BPRND के तहत जो है कार्यरत है। और इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ। जी सर, मैं जानता हूँ सर, मैंने आपके कई पेपर कटिंग पढ़ी हैं उसमें, जो देखते हैं पोस्टों के ऊपर। अच्छा, तो मेरा कहना ये है कि सोचने की भी हिम्मत की, मॉडल बनाने की हिम्मत की, और उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, ये बच्चों का खेल है। अब केवल सवाल बचता है नियत का। तो ये नियत आज के नेताओं की नहीं होगी,
जिसमें 51% लोग अपराधी हों, वो जी सर। यदि मान लो उनको जो है ना, यदि वर्तमान व्यवस्था ना रहे तो वो इस देश में चपरासी का पद भी नहीं पा पाएंगे, तो वो अपना जी सर। मंत्री पद क्यों खोना चाहेंगे? वो बिल्कुल जी। ऐसी व्यवस्था को क्यों लाना चाहेंगे, ये बताइए ना मुझे। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, वो हाथी पे बैठ करके गधे पे बैठना पसंद थोड़ी करेंगे। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, वो भी नहीं मिलेगा वो बैठने के लिए, पैदल ही चलना वो पड़ेगा। गधा भी नहीं मिलेगा उनको। साहब जी, अगर ये मॉडल हाँ। ग्राउंड के ऊपर उतर जाएगा, मेरे को तो लग रहा है 90% नेतागण अपने आप स्वतः ही देश छोड़ करके भाग जाएंगे। अगर वो यहाँ रहेंगे तो उनको तो सलाखों के पीछे जो रास्ता खुला हुआ है उनके लिए, तो क्योंकि वो सारे सारे भ्रष्टाचारी हैं। तो ऐसा कह के हम उन्हें और ज्यादा नहीं डरा दे रहे हैं, जिससे वो एकजुट होके इसे और इसको ना आने दें। कहीं हम अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है सर। लेकिन साहब, लेकिन ये माँ भारती की जो भूमि है ना, इसमें से कोई ना कोई चंद्रगुप्त पैदा होगा, कोई ना कोई चाणक्य तो आप आ ही गए हैं, तो कोई ना कोई तो चंद्रगुप्त भी पैदा होगा जो धनानंद को जड़ मूल से उखाड़ करके देश से बाहर भगा देगा। ये तो होने ही वाला है, ये तो होने ही वाला है। हम लोग अपनी ऊर्जा से लग जाएं। आप में से हर कोई चंद्रगुप्त है। देखिए, आप जो है 10,000 पॉइंट से बहुत ही ज्यादा पीछे नहीं है, राइट? जी सर। तो आप अभी आपको आशीष मिश्रा जी ने पीछे छोड़ दिया है, तो वो भी लगे हुए हैं। मैंने देखा है, कल ही मेरे को आशीष मिश्रा जी पीछे छोड़ गए हैं और मैं उनको बधाई देता हूँ। क्योंकि श्रीमान जी, मैं आपको अपने मनोभावना देना चाहता हूँ कि मैं इस मिशन के साथ किसी पद, प्रतिष्ठा और पॉइंटों के लिए नहीं काम कर रहा हूँ। सबसे पहला मेरा बिल्कुल जो उद्देश्य है वो है सिर्फ देश सेवा और समाज सेवा। मेरे देशवासी खुशी रहें। मुझे ना कोई पद चाहिए, ना आज, ना कल, ना आने वाले कल। देखो, देखिए, ये तो आपकी इच्छा हो गई। अब मैं मॉडल के पीछे की इच्छा बता दूं। मॉडल के पीछे ये कह रहा है कि हमारे मॉडल में हर पार्टी का, हर समूह का, हर ग्रुप का, हर जाति का, हर धर्म का, हर वर्ग का, मजदूर से लेके किसान से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, हर किसी का स्वागत है। नंबर 1। जी, जी। हम तो इवन राजनेताओं का भी स्वागत कर रहे हैं, और वो राजनेता यदि हमारे उसमें जुड़ते हैं तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी अपने साथ रख सकते हैं, राइट? क्योंकि ये तो मिशन है, ये तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, राइट? बिल्कुल। बाद में यदि जरूरत पड़ेगी तो एक राजनीतिक पार्टी का स्वरूप हासिल करके जो है धर्म युद्ध करेगी, क्योंकि वो धर्म युद्ध तो चुनाव में ही होगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जब तक वो नहीं आज तो ये मिशन है, राइट? तो इसमें हर कोई जो है आमंत्रित है, राइट? और यदि ये पॉलिटिकल पार्टी का स्वरूप भी रखेगी तो इसमें कार्यकर्ता नहीं होंगे, राइट? इसमें कौन होंगे? केवल उम्मीदवार होंगे। और वो उम्मीदवार कहां से आएंगे? वो इस क्राइम फ्री भारत मिशन के जो मेधावी, अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट पाने वाले जो है लोग होंगे, राइट? अब अज्यूम करिए, अब थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बात करते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी सबसे बड़ी पार्टी भी है और सबसे ज्यादा सदस्य भी उसके हैं, एक हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि उसका एक व्यक्ति जो है वो जुड़ता है और वो मेहनत करता है और उसके अधिकतम जो है प्रतिष्ठा पॉइंट मिल जाते हैं उसे, राइट? लिहाजा अपने मॉडल के तहत उसे टिकट की पात्रता बनेगी, उम्मीदवारी की पात्रता बनेगी, राइट? जी, जी। अब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन उसे इस अवसर को देगा, हाँ, उसे ये अवसर देगा, राइट? जी, जी, जी। राइट। अब अज्यूम करिए कि उसे लग रहा है कि भैया मेरी तो पार्टी इतनी अच्छी है, ऑलरेडी सत्ता में है, मालूम नहीं क्राइम फ्री भारत मिशन का क्या होगा, और वो चाहे तो मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि वो भाजपा का टिकट ले ले। जी, जी। राइट? नहीं लेगा सर, बिल्कुल नहीं, यदि वो चाहे तो ले सकता है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और यदि वो लेता है तो जो उससे नीचे वाला प्रतिष्ठा पॉइंट वाला होगा, हम उसे अवसर दे देंगे, राइट? जी, बिल्कुल जी। जो राजनीतिक पार्टी में लोग होंगे वो आज के मॉडल पे ही काम करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं पे पैसे खर्च करेंगे, इन पे पैसे खर्च करेंगे, दारू बांटेंगे, वो बांटेंगे, फ्री भी बांटेंगे, राइट? वो पेड पार्टी करेंगे, पेड न्यूज छपवाएंगे, पेड सर्वे करेंगे, तो उनका तो भर भर के जो है ना पैसा खर्च होने वाला है, राइट? जी। और चूंकि ये पैसा हमारा ही है, तो हम अपने जो है अपने लोगों से कहेंगे कि जब ये पैसा बांटने आए तो इनसे ज्यादा पैसे की मांग करो, और वो पैसा जरूर लो, क्योंकि वो पैसा तो आपका ही है,
पैसा इनका है ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, वो कौन से घर में नोटों का पेड़ थोड़ी लग रहा है, कमाने वाली तो जनता है, वो तो सिर्फ उसके ऊपर ऐशो और आराम भोगने वाले हैं, करेक्ट। वो भी तो छद्म तरीके से। करेक्ट। तो इस तरीके से जब हमारे लोगों को पैसे भी मिलेंगे, फ्री भी मिलेगी, और जो दारू पीता है उसे दारू भी मिलेगी, और इसके बावजूद भी संकल्प के आधार पर वो लोगों को जिताएगा, जी तो क्या हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जी बिना कुछ चुनाव खर्च के मात्र संकल्प के आधार पर इन क्षुद्र चरित्र के, छद्म चरित्रों के, भ्रष्ट, मक्कार, बदमाश, अशिक्षित और जो है अयोग्य। अयोग्य और अपराधी किस्म के लोग क्या टिक जी पाएंगे? नहीं टिकेंगे साहब, मतलब ही नहीं है। तो बस जब वो नहीं टिकेंगे तो हमारे लोग जो है पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के इन गुलामों के नियम कानून को बदल देंगे, जिसके ड्राफ्ट ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं। हम जी वेट सर। नहीं कर रहे हैं, उसके ड्राफ्ट पे जी काम हाँ। चल रहे हैं, जी टेक्नोलॉजी जी पे काम चल रहा है, राइट? जी तो जी सर। हम जो है बहुत आसानी से बदलाव जो है 6 महीने से 1 साल के अंदर जमीन पर उतार देंगे। और हमारे जी पास तो एक ऐसा मॉडल है जिसमें जी बिना खर्च किए हुए हम जो है अपने किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ा देंगे, और 5 सालों जी में तो शायद वो 25 गुना बढ़ जाएगी। और वो जी समृद्धि जो है सबके पास बटेगी, मजदूरों को बटेगी, जी इसको बटेगी, उसको बटेगी। और इस जी समृद्धि को पाने के लिए उसे कोई ज्ञान अर्जन नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल जी। ज्ञान जो है क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल खुद अपने तरीके से मैनेज करेगा। तो जी किसानों को बिना किसी अपना दिमाग खोपड़ी को चलाए उन्हें जो है जी उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट हैं जब तक वो जी कंज्यूमर के मुंह में नहीं चले जाते हैं, उससे जी किसान की आइडेंटिटी जुड़ी रहेगी। और जिस जी हाँ। जिस अंतिम भाव पे वो बिकेगा, वो पैसा जी जो है वो किसान के खाते में आएगा, राइट? और बहुत बढ़िया जी। जिन लोगों ने सेवाएं दी हैं, जैसे जिसने क्वालिटी कंट्रोल के लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया, उसको उसका जी वैल्यू एडिशन का पैसा मिल जाएगा। जिसने जी ट्रांसपोर्टेशन जी का काम किया उसको ट्रांसपोर्टेशन का पैसा मिल जाएगा। जिसने वेयर जी हाउसिंग का काम किया उसे वेयर हाउसिंग का, जी ऑन द बेसिस ऑफ द एड वैल्यू। जितनी आप वैल्यू हाँ ऐड जी। करेंगे उतना प्रोपोर्शन में आपको पैसा मिलेगा, ठीक है ना? जी सर, बहुत बढ़िया। हाँ, और किसान को जो है जो पूरा पैसा है वो जो है क्राइम फ्री भारत जो है इंस्टेंटेनियसली सभी को देगा, और बाद में जी वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में सेटल हो जाएगा। वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट भी किसान का ही होगा, राइट? तो बहुत बढ़िया जी। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम जी बिना खर्च के, बिना करेंसी जी के, हम जी जो है इस भारत का भाग्य बदल देंगे। बहुत बढ़िया जी। इस भारत से जो है सूखा और बाढ़ दोनों गायब हो जाएंगे। जितना हाँ जी, एक तरफ तो आदमी पानी से बाढ़ में डूब डूब के मर रहे हैं, एक तरफ सूखा में बगैर पानी के मर रहे हैं। करेक्ट। ये इच्छा शक्ति की बात है जी, वहां से पानी को किसी भी तरह से नहरों के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा उठा करके, स्टेप अप करके और सूखाग्रस्त इलाकों में पहुंचा दे, वहाँ पानी मिल जाएगा, वो उनको आमदनी हो जाएगी। वो ऐसे नहीं पहुंचेगा। वो कंटिन्यूस जी जो है ना, उसके लिए खंतियां होंगी, खाई होंगी 10 फीट गहरी, और वो अच्छा जी। एक अच्छा दूसरे से जुड़ी रहेंगी। और उन हाँ। खाइयों का यूज किया जाएगा एज ए एक्वा कल्चर। तो वो ओके ओके। आय का बड़ा स्रोत होंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर। आय का छोटा स्रोत नहीं, बड़ा स्रोत होंगे, ठीक है ना? जी 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 और जी हाँ और उसे ये भी कोशिश करेंगे कि क्या जी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जाए। तो वो जी उस चीज को एग्जामिन किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। और एक चीज आप जी समझ लीजिए कि जो चीज भी पानी में उगती है वो इट जी इज, चाहे वो लाइव हो या प्लांट हो, वो सभी जी प्रोटीन हाँ में रिच होते हैं, ठीक है ना? हाँ जी हाँ तो जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जो कमल ककड़ी है, राइट, हाँ वो हाँ जी, बहुत प्रोटीन में बड़ी रिच स्वादिष्ट होती होती है। है और बहुत ज्यादा मतलब उसमें पौष्टिक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं जी। हाँ, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। ऐसे हाँ ही जी। आपने देखा होगा सिंघाड़े। चौलाई है, हाँ, पशुओं का चारा आपने चौलाई। देखा होगा कि जो मखाने हैं, ये सब हाँ जो जी हाँ है जी वाटर के जो है ना अंदर पैदा जो है ना नोडल्स के फॉर्म में होते हैं, और फिर वो उसको उसमें किया जाता है। तो हम जो है अपने जनता को सिर्फ गेहूं चावल क्यों खिलाएंगे? हम फल क्यों नहीं खिलाएंगे? हम फल और सब्जी खाएं जी, वो अच्छा है। जो वेजिटेरियन है उन्हें एक्वा प्लांट्स से जो प्रोड्यूस पैदा होगा वो खिलाएंगे। जो नॉन बिल्कुल। वेजिटेरियन है उनको फिशेस से लेके बाकी चीजें भी खिलाएंगे। तो हाँ जी हाँ जी ये जो खंतियां हैं, ये जो खाइयां हैं जो आपस में जुड़ेंगी,
ये वाटर बॉडी का जो है पानी का लेवल पूरे बराबर 12 महीने पूरे जो भारत में है बराबर सभी जगह उपलब्ध रहेगा। और उसके चारों बहुत तरफ बढ़िया। जो है प्लांट्स की कई लेयर होंगी, जो कि औषधि का हाँ जी प्लांट होगा, फलों के प्लांट्स होंगे, राइट। जी, लकड़ी के बॉर्डर होंगे जी, जिससे लकड़ी का भी काम बॉर्डर पूरा हो बॉर्डर सके। के प्लांट्स भी होंगे। और हर जी बड़े खेत में जो है वो गौशालाएं होंगी। और जी हम जो है जीवा अमृत और घन अमृत का यूज करके जहाँ पे जी उनके पास नहीं भी होंगी वहाँ क्राइम जी फ्री भारत उन खेतों में पहुंचाएगा। और हम साहब, रासायनिक विष से जो है इस देश को मुक्ति प्रदान करेंगे। साहब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखूं। जरूर जरूर। 2017 के अंदर हमारे यहाँ पर पलवल इलाके में, बहुत बड़े इलाके में, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर बेमौसम बरसात और बहुत तेज हवाएं चली थी। और उस टाइम पर हमारे जंगलों के अंदर कोई फसल खड़ी नहीं छोड़ी थी, गेहूं की हो, सरसों की हो, गन्ने की हो, XYZ को भी सब लुटा दिए। लेकिन साहब एक रामवीर सिंह सैनिक का खेत ऐसा था, 4 एकड़ भूमि, जिसके अंदर जहां मेरे खेत के मेड़ पर पेड़ लगे हुए थे नीम के या शीशम के, उनके नीचे जहां पर नमी ज्यादा रहती थी वो थोड़े थोड़े इलाके तो गिर गए थे गेहूं के, वरना कोई भी एक सिंगल पेड़ गिरा नहीं था मेरे खेतों में से। क्योंकि मैं जो काम करता हूँ जहर मुक्त काम करता हूँ। और ये जो जीवामृत आप बता रहे हैं, मैंने भाई राजीव दीक्षित जी से सुना था आज से तकरीबन 8 साल पहले। और 7 साल पहले मैंने ही अपना जो खेती का करने का वो था कि जो अन्नदाता आज जहरदाता बन गया, तो हम जहर दे करके किसी को क्यों मारें, कम कमा करके भी हम उसमें संतुष्ट रहें, तो जो जीव उस अन्न को खाए। रामवीर सिंह, मैं थोड़ा सा टोकता जी सर। हूँ आपको। आप कम क्यों जी सर। कमाएंगे? आज आप जो है ना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड पे भर भर के पैसा खर्च कर रहे हो और अपनी जमीन जी खराब कर रहे हो। उसमें जो जी है जो आप जब घनामृत और जीवामृत डालेंगे तो कार्बन कंटेंट यदि 0.3 पे भी होगा तो वो 1 साल के अंदर ही 0.89 पे पहुंच जाएगा। तो जी तो आपके कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। तो इस जी। तरीके से बिना किसी खर्च के जब आप खेती करेंगे तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नंबर 1। नुकसान नहीं होगा साहब, मेरे को तो फायदा हुआ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ साहब, मेरे गांव के लोग मेरे खेतों को देखने के लिए गए कि रामवीर ने क्या शीशे की दीवार लगा दी जो उसका गेहूं गिरा नहीं, बाकी तो किसी का खड़ा नहीं है जंगल में, इसका कैसे खड़ा रह गया। अब उन्होंने देखा कि भाई आपका खड़ा कैसे है। मैंने कि भाई मैंने इनको जहर नहीं दिया, मैंने इनको इनका जो भोजन बनता है, मेरे पास में उस टाइम गैया तो थी नहीं साहब, भैंसों का गोबर और गोमूत्र, भैंसों का गोबर और भैंसों का ही पेशाब लिया था, उसमें गुड़ और बेसन डाल करके। लेकिन अभी मैंने बेसन डालना बंद कर दिया है। बेसन डालने से भी हमारे जमीन के अंदर साहब फफूंदी ज्यादा बढ़ती है, वो नुकसानदायक होती है कुछ दिन के बाद में। शुरू में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन उसकी जगह हम जौ का आटा या बाजरे का, मक्के का या ज्वार बाजरा मक्का और जौ, ये जो 4 फसल हैं, इनका आटा डालें तो बेसन से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं वो, और उसमें फफूंद भी नहीं आती खेत के अंदर। तो मेरा खेत का कोई दाना नहीं गिरा साहब। जो 306 सरबती गेहूं है मेरे कान से ऊंचा बढ़ा हुआ था, मेरी हाइट जो है 5 फुट 7 इंच है। तो मेरे कान से ऊपर, इसका मतलब है कि लगभग 5.25 फुट से ज्यादा लंबा था गेहूं। और उसमें से साहब विश्वास मानना, ईश्वर इस चीज के साक्षी गवाह हैं। और मैं आपको इतनी दूर से ये जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सिंगल पेड़ भी उसमें से गिरा नहीं था साहब, बेमौसम बरसात और आंधी तूफान के झेलने के बाद भी। तो अब आप ये बताइए कि जो जो ये पेड़ हैं ये आपके आंधी तूफान से आपकी रक्षा करेंगे, राइट? और इनकी हम जो नीचे की डगाल यदि अभी आप नहीं काट रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नीचे की हॉरिजॉन्टल डगालें इनकी काटना चालू करिए, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, पेड़ का वजन जो है वर्टिकली ऊपर जाएगा, राइट? जी सर। और पेड़ की जड़ें जो है उस वजन को साधने के लिए जमीन के गहरे जाएंगी, ठीक है ना? हाँ जी। और यदि आपके पास जगह है तो आप बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, पेड़ों के बीच से एक नाली यदि बना सकते हैं तो आप नाली 10 फीट गहरी बना लीजिए, ठीक है ना? जी 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 जी। तो वैसे तो उससे बहुत फायदा नहीं मिलेगा, आधा ही फायदा मिलेगा। क्योंकि यदि नाली एक दूसरे से जुड़ी हुई हो तो वाटर बॉडी से पानी हम पूरे 12 महीने वहां पर इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप आइसोलेटेड काम करेंगे तो आपके तो छोटे एरिया में ही बना रहेगा, राइट?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ फिर जी, भी हाँ वो जी। आपको फायदा देगा, कुछ तो फायदा देगा कम से कम, जो है ना, तो ना तो आपके बाढ़ से प्रभावित होगा वो, नंबर एक। हाँ, हाँ जी, जो हाँ जी। ये पेड़ों की जड़ें हैं ये गहरी जाएंगी तो पानी जी, के पर्कुलेशन का रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ। जी, जी, और अब एक छोटी सी बात ही केवल है, पानी ऊपर से जी। गिर रहा है, राइट? हाँ, यदि हाँ जी, हाँ हम जी, उसे रोक के खाइयों में हाँ और जी, उसके बगल में लगे हुए पेड़ों के, और वो भी गहरी जड़ों के पेड़ों के माध्यम से, यदि हम उसे जी, जमीन के अंदर पहुंचा देते हैं और जो जी। पानी है उस पानी में एक्वाकल्चर भी कर लेते हैं, तो आम के आम और गुठलियों के दाम नहीं हो जाएंगे। और ये बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये और ये पानी की जो खाइयां हैं ये गीले जी, क्षेत्र से सूखे क्षेत्र में भी जाएंगे, तो सूखा हाँ क्षेत्र जी, तो सूखा रह नहीं जाएगा, वहां पानी का लेवल तो 8 फीट और 10 फीट पे आ जाएगा। बिल्कुल। तो हम वहां अपने जानवरों के माध्यम से, जो पहले पुरानी राहटें चलती थी, हमें हाँ मोटर जी, हाँ नहीं जी। लगाना पड़ेंगी, बिना एनर्जी के हम राहटों से काम चला लेंगे। और जब हम इन जी, जानवरों को यूज करेंगे तो ये बाहर रोड पे आज जो है न्यूसेंस बन रहे हैं, वो हाँ न्यूसेंस जी, नहीं वो बनेंगे। तो हाँ एक जी, चीज उनको में, भोजन भी मिलेगा और उनको रहने के लिए जगह भी मिल करेक्ट, जाएगी। करेक्ट। और जो अभी हम भर भर के दवाइयां खा रहे हैं वो दवाइयां खाने की स्थिति नहीं बनेगी। हम अपने जी, खाने बिल्कुल। में ही औषधियों को, आटे में से लेके, जो है ना, अलग अलग तरीके की औषधियां जो है ना उसमें डाल के जी, हम कहेंगे कि आटा फॉर ब्लड प्रेशर, आटा फॉर जी, शुगर, शुगर। राइट? तो इस जी सर, तरीके से हम जो है खाकर, खाना खा के अपने आप को स्वस्थ रख अपने पाएंगे, राइट? जी सर, और जी, और इसके लिए जो है भारत का जो जो क्राइम फ्री भारत का जो आयुष मॉडल है वो जी, हर व्यक्ति को निरोगी भी बना देगा और दीर्घायु भी बना देगा और समृद्ध भी जी। बना देगा। तो बताओ, आपको तो वो एक ही तीर से कितने फायदे मिल रहे हैं। एक ही चीज से पूरे दुश्मन धराशायी हो रहे हैं जी। हाँ, चलिए, तो मेरे ख्याल से इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं और अपने साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि और ज्यादा ऊर्जा से जुड़ें, और जिन जिन जी, लोगों को ये हमारी आवाज पहुंचती है उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि क्राइम फ्री भारत को ऐप के माध्यम से जुड़िए, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सर्कल जी, जिनसे आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके लोगों से जी, बातचीत करके उनको जोड़िए। और जी, पत्थर क्रमांक 1, जो आज के स्वार्थी लोग हैं, यदि समझ में आ जाए कि वो हैं तो जी, उनको किनारे कर दीजिए, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जी पत्थर सर, 2, जो आज की जी, वर्तमान व्यवस्था में सहते सहते निष्क्रिय पत्थर तुल्य हो गए हैं, उन्हें कुछ समय जी, तक के लिए उनके भाग्य पे छोड़ दीजिए। जब चारों तरफ जी, से लोग बाग ऊर्जाकृत होंगे तो ये पत्थर भी जी, ऊर्जाकृत हो जाएंगे और पूरा भारत जी, जो है ना ऊर्जाकृत होकर इस देश में जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हब बनेगी। भारत विश्व जी, गुरु के रूप में स्थापित होगा और जी, समृद्ध भी होगा, निरोगी भी होगा और दीर्घायु भी होगा। जी, बिल्कुल। और ये जो काले चरित्र के सफेद पोष लोग हैं इनसे भी मुक्त जी, होगा। तो अकेला अपराध से मुक्त नहीं होगा, ये जो है काले चरित्र के सबोध पोषों से भी मुक्त होगा। बिल्कुल जी। चलिए, तो मेरे ख्याल से इस वार्तालाप को अब समाप्त किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। जी चलिए, सर। रामवीर सिंह, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज के बाद और ज्यादा ऊर्जा से काम करेंगे और अब जी अपने, मैं तो मेरी आपसे एक दिन और भी बात हुई थी, लेकिन उस दिन पता नहीं कोई कनेक्टिविटी के कारण बात हो नहीं पाई थी। तो हो नहीं पाई थी और मैं भी बहुत ज्यादा भावुक हो गया था आपको, आपकी आवाज सुन करके। शायद ध्यान हो आपको, उस दिन हमारे मुझे यहाँ पर मुझे 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 शिक्षक। ध्यान है, मुझे ध्यान है, मुझे हाँ ध्यान है। तो अब ये वार्तालाप का सिलसिला जारी रहेगा और अब आगे चल जी के हम लोग वीडियो पे बात करेंगे। तो ठीक वीडियो है की सर। जो बात है उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग जी वैसा सर, करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ठीक है सर जी, बहुत ओके, बहुत ओके, जय हिंद, आभार। जय और भारत, आपके वंदे लिए, मातरम। आपके श्री कमल चरणों में हमारी तरफ से वंदन स्वीकार करेंगे। आप बहुत निर्मल आत्मा हैं, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।